तो हमने देखा कि हमारे अंदर के गुण को, हमारे छवि को अगर बिगाड़ा जाए तो हम दूसरों के नज़र में परमेश्वर की स्वरूपता को बिगाड़ते हैं मेरे प्रियो। हमारे इमेज को, हमारे स्वभाव को हमको खोना नहीं है, हमको संसार में बहकना नहीं है, हमें संसारिक गुणों को, मिट्टी के गुणों को अपनाना नहीं है। हमको जो विचार से भरे हैं, जो गलत व्यवहार से भरे हैं, जो लतों से भरे हैं, जो नशों से भरे हैं, जो नफरत से भरे हैं, जो क्रोध से भरे हैं, जो हत्या और तंटों से भरे हैं, इन सभी गुणों को हमको आजमाना नहीं है। इतने समय से जो हमने छवि बनाई है लोगों के सामने, इतने साल से हमने जो इमेज बनाया, हमारा एक आदर तैयार की है, उसे मिटाने के लिए कुछ ही पल लगेगा। और यहाँ लिखा है, अगर नमक का स्वाद यही यदि बिगड़ जाए तो वह किसी काम का नहीं होता है, वचन कहता है। तो अगर यहाँ पर हम बिगड़ेंगे, जिस प्रकार से शाऊल, हम देखते हैं बाइबल में शाऊल गिर गया है ना, सैमसन गिर गया, कई ऐसे जो सेवक थे वो विश्वास से गिर गए, वो अपने कार्यस्थल से गिराए गए, वो विश्वास से गिर गए, वो सेवकाई से गिर गए, उन्होंने अपने स्वभाव को खो दिया। कुछ गलत कामों के द्वारा उनका जो अस्तित्व था वो मिट गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्लियरली परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने स्वाद को बिगाड़ना नहीं है, हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, हमारे स्वाद को हमको हमारे अंदर बनाए रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मरकुस का 9 अध्याय और 50वां वचन कहता है, अपने में नमक रखो। वचन कहता है अपने में नमक रखो, यानी क्योंकि हम पृथ्वी के नमक है। अगर हम हमारे अंदर नमक को प्रिजर्व करके रखेंगे तो वह नमक दूसरों के लिए भी काम में आएगा। अगर आज हम हमारे ही स्वाद को हम बिगाड़ेंगे तो हम दूसरों को कैसे स्वाद देंगे, हम दूसरों को क्या जिंदगी देंगे। इस पृथ्वी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अरे हम पहले परिवार के नमक तो हो जाए। हमारी छवि परिवार में एक होती है, हमारी बाहर एक होती है। हम घर के अंदर एक होते हैं, हम बाहर एक होते हैं। हमको ऐसे नहीं होना है। हमको हर जगह पर हमारा नमक अपना स्वाद कभी बदलता नहीं है, और नमक का स्वाद एक जैसा ही होता है। लेकिन हम ही हैं जो हमारे स्वाद को बदलते रहते हैं। कभी हम प्यारे होते हैं, कभी हम नफरत करते, कभी हम गुस्सा करते, कभी हम दुखी होते, कभी हम दूसरों पर प्रताड़ना करते, कभी हम दूसरों की चुगली करते। ये परमेश्वर का स्वाद है ही नहीं। परमेश्वर ने ऐसे नमक नहीं कहा, परमेश्वर ने पृथ्वी के नमक कहा है। परमेश्वर ने घर का, परिवार का नमक बिल्कुल नहीं कहा है। अगर हम परिवार का ही नमक नहीं बनेंगे, हम हमारे खुद के थाली का ही नमक नहीं बनेंगे, तो हम पृथ्वी के नमक कैसे बन पाएंगे। हालेलुया। तो जब हम, मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नमक बनते हैं तो हमारा इर्द गिर्द, हम परमेश्वर के प्रिजर्व करने के एजेंट है मेरे प्रियो। हम परिरक्षित करने वाले एजेंट है, परमेश्वर ने रखे गए इस पृथ्वी पर, ताकि जब लोग हमारे पास आकर चखेंगे तो उनको हमें क्या मिलेगा, बेहतर स्वाद मिलना चाहिए। जब लोग हमारे पास आएंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर के स्वर्गीय स्वाद को उन्होंने चखना चाहिए। हमें देखकर परमेश्वर के स्वाद को उनको महसूस होना चाहिए। ऐसे हमको बनना है, क्योंकि हमें स्वर्गीय स्वाद दिया गया है। परमेश्वर ने हमें कहा है हम तो पृथ्वी के नमक हो। जब हम हर जगह पर नमक छिड़केंगे, यानी कि हमारे स्वभाव को छिड़केंगे, तो लोग दौड़ते हुए हमारे पास आएंगे। अरे ये नमक है ना। जहाँ हम खट्टी चीज को लेते हैं और नमक देखते हैं तो हमारे मुंह से पानी आता है ना। उसी प्रकार से क्या आज हम पृथ्वी का नमक है? क्या लोग दौड़ते हुए हमारे पास आएंगे हमको चखने के लिए, हमको टेस्ट करने के लिए, हमको खरीदने के लिए आएंगे? मूल्य देकर खरीदते हैं ना हम नमक, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। चक्कर देखो प्रभु कितना महान है। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि चक्कर देखो परमेश्वर कितना महान है। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों के सामने एक अच्छा अगुआ, अच्छा प्रेरित, अच्छा शिक्षक, अच्छा भविष्यद्वक्ता प्रस्तुत किया, अच्छा परमेश्वर के पुत्र की प्रस्तुति की है। मेरे प्रियो, क्या हम चखने के लायक है आज? हम कुछ पल खुद के अंदर देखेंगे कि क्या मेरे अंदर वो चखने के गुण है, क्या हम स्वाद देने के लायक है आज? क्या मेरे अंदर से दूसरों को मैं स्वाद दे सकता हूँ? क्या हम में खरापन है?
यहाँ लिखा है खुद में नमक रखो, अपने में नमक रखो लिखा गया है ना, मरकुस का 9 अध्याय और 50वां वचन। तो क्या हम में खारापन है? क्या हमें जीवन देने वाले खनिज पदार्थ है? क्या हम दूसरों को जीवन देने के लिए आज हमारे अंदर जीवन, नमक का कितना महत्व है हमारे देह में। नमक के बगैर हमारे शरीर में सोडियम नहीं मिलेगा, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, नमक नहीं रहेगा। तो नमक कितना जरूरी है हमारी जिंदगी को जीने के लिए। नमक के बगैर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन क्या हमारे अंदर वो खनिज पदार्थ है जो हम दूसरों को जीवन दे? क्या हमारे लिए लोग तरसे हैं आज कि अरे सिस्टर आएगी, इंतजार कर रहे, अरे पास्टर आएंगे, क्या इंतजार कर रहे लोग तब इंतजार करते जब हम में वो नमक का स्वाद चखते हैं मेरे प्रियो, हमारे अंदर वो स्वर्ग का स्वाद चखते हैं मेरे प्रियो। क्या हम में वो नमक है जिसके कारण हम परिसर शुद्ध कर सकते हैं? हम कुछ पल के लिए सोचेंगे, क्या मेरे अंदर वो गुण है जिसके कारण मैं मेरे इर्द गिर्द का परिसर शुद्ध कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? या दूसरों के जड़ों को बढ़ाने के लिए, या दूसरों के अंदर से फल और फूल उगने के लिए उनके पत्ते हरे भरे करने का गुण क्या मुझ में है? क्या हम वो नमक है जो कीटाणु रहित कर सकते हैं दूसरों के अंदर के गलत गंदे कीटाणु को? क्या हम हमारे गुण के द्वारा हम उनको शुद्ध कर सकते हैं? हम उनके गलत व्यवहार को शुद्ध कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर वो गुण है? क्या हम में संगति का गुण है? क्या हम दूसरों से संगति करते हैं या सिर्फ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पैसे वालों से ही मिलते और चले जाते हैं? ये नमक नहीं हो सकता है। क्या हम में संगति का गुण मौजूद है? इसके विषय में हम देखेंगे। क्या हम कार्यरत है आज? जैसे नमक बोलता है कि क्या हम नमक कार्यरत होता है, वो कार्य करता है, हर एक चीजों में वो कार्य करता है, वो अपना असर को छोड़ देता है। पानी में डालू असर छोड़ देगा, चावल में डालू असर छोड़ देगा, दाल में डालू दाल स्वादिष्ट बन जाएगी, रोटी में डालू आटे में डालू आटा पूरा नमक का स्वाद को खींच लेगा और रोटी हमारी स्वाद से भर जाएगी। मछली और मटन में डालू तो उसका स्वाद अलग अलग, हर चीजों में ये नमक अपना असर छोड़ देता है। क्या हम में वो स्वाद है? क्या हम वो नमक है जो हर एक प्रकार के गुणों के मनुष्य को जो संसार में हमसे मिलते हैं हर रोज दिनचर्या में, क्या हम उनके अंदर हमारा स्वाद को छोड़ते हैं क्या? इस बात को हमको समझने की सख्त जरूरत है। समाज में कई परिस्थितियों का मेरे प्रियो हमें सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से तो पानी को धूप में पानी नमक बनने के लिए पानी को समुद्र से अलग होना पड़ता है, उसी प्रकार से हमको भी संसार से अलग होना पड़ेगा। जिस प्रकार से पानी जो है वो धूप के प्रक्रिया से गुजरती है, वैसे ही मेरे प्रियो हमको भी धूप यानी कि हमारे अलग अलग कठिन परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ेगा। जिस प्रकार से हवा का सामना करता है वो नमक तरल पदार्थ के कणों में अलग होने के लिए, वैसे ही हमारे हर एक अनचाहे गुणों को हमसे अलग करने के लिए उस पवित्र आत्मा के हवा को यानी कि अभिषेक को लेने के लिए तैयार होना होगा। हमें हर परिस्थिति से धूप यानी कि परमेश्वर की आग जो है इस परिस्थिति से लेकर गुजरती है, उसके लिए हमको तैयार होना होगा। हमें प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल कहता है, वैसे ही जीवन देने वाला जल लेकर नमक बनने के लिए हमको तैयार होना होगा। मैं फिर से सबसे पहले के वचनों में आती हूँ, नमक। और नमक बनने के लिए मेरे प्रियो पानी, धूप यानी कि आग, हवा और मिट्टी की जरूरत होती है, क्योंकि मिट्टी नीचे से भी गर्मी छोड़ देती है। मिट्टी के अंदर अगर कुछ आप गिराओ दफनाओ तो वो गर्मी देती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर भी आग है, वो नीचे से भी तपन करेगी और सूरज ऊपर से भी तपन करेगा। बिल्कुल हमारी परिस्थितियां जब परमेश्वर हमको नीचे की ओर रखकर हमें सिखाता है तो परमेश्वर नीचे से भी हमको बनाएगा और ऊपर से भी हमको बनाएगा, ऊपर से भी बनाएगा, अंदर से भी बनाना शुरू करेगा। तो जिस प्रकार से एक
नमक बनने के लिए पानी, हवा, मिट्टी और धूप की जरूरत है, उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमको नमक बनने के लिए यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा की जरूरत है। और इस संसार के नम्र बने रहकर, निचले स्थान में रहकर हमें नमक बनने की जरूरत है। तभी हम दूसरों को जीवन दे सकते हैं, तभी हम परिसर को शुद्ध कर सकते हैं मेरे प्रियो, तभी हम दूसरों के अंदर के कीटाणुओं को निकाल सकते हैं, तभी हम हर परिस्थिति को शुद्ध कर सकते हैं, जैसे एलिशा ने पानी को शुद्ध किया। मेरे प्रियो, हम भी और निष्ठा और दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं जब हमारे अंदर नमक होगा। हम भी संगति कर सकते हैं जब हमारे अंदर नमक होगा। हमें वो नमक बनना है जो संगति करे, हमें वो नमक बनना है जो शुद्धिकरण लाए, हमें वो नमक बनना है जो दूसरों को जीवन दे और जीवित रखे, स्वर्गीय राज्य के लिए जीवित रखे। और बिल्कुल यही था यीशु मसीह की सोच, जिसकी वजह से यीशु मसीह ने ये शिक्षा दी थी अपने चेलों को कि तुम पृथ्वी के नमक बनो। क्योंकि यीशु मसीह ये चाहते थे कि ये पृथ्वी स्वाद से भर जाए। कौन से स्वाद, कौन सी स्वरूपता? जो यहोवा परमेश्वर ने चाही और बनाई थी। उत्पत्ति का अध्याय, आओ हम मनुष्य को 2:26, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, ताकि वो धरती के हर एक चीजों पर अधिकार रखे, सामर्थ्य रखे। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे मसीहा, आज जो सुंदर प्रकटीकरण, सुंदर रहस्य और भेद आपने प्रकट किया हमारे अंदर के स्वाद और हमारे अंदर के गुण को बदलने के लिए। मेरे मसीहा, मैं प्रार्थना करती हूँ जिन जिन लोगों ने प्रभु ये आज का वचन सुना है प्रभु, उन सभी पर प्रभु इस वचन का असर हो प्रभु, हर एक के स्वभाव बदले प्रभु, उस नमक में प्रभु जो आप चाहते हो मेरे राजा, उस स्वाद में बदले मेरे राजा, ताकि उनका जीवन दूसरों को स्वाद देने के लिए निर्माण हो जाए। हे मसीहा, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों पर तेरी आशीष उतर आए प्रभु, हर एक लोगों पर प्रभु तेरा वचन का प्रभु असर उतर आए, तेरी प्रक्रिया उतर आए, ताकि ये लोग स्थिर हो सके प्रभु। मसीहा यीशु, आत्रि एकत्व परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ। सब लोग कहे आमेन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।